नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 20 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप के दौरे के बाद बीजिंग में शी पुतिन की अहम बैठक, ईरान से लेकर यूक्रेन युद्ध तक कई मुद्दों पर चर्चा। इटली में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, व्यापार, रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। पूर्वी चीन सागर में 6 तीव्रता का भूकंप, स्थानीय प्रशासन सुनामी को लेकर अलर्ट। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को हुआ भारी नुकसान, 42 विमान और ड्रोन तबाह होने का दावा। राजनाथ सिंह ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, भारत दक्षिण कोरिया रक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा फिर तेज, खरगे ने सीएम सिद्धरमैया और शिवकुमार के साथ की बैठक। देहरादून के एक अस्पताल में एसी में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, एक बुजुर्ग महिला की मौत, 2 की हालत गंभीर। ओडिशा में युवक और उसकी महिला मित्र को लाठियों से पीटा, नवीन पटनायक ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल। मद्रास हाईकोर्ट में 19 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को मंजूरी, कॉलेजियम की बैठक में फैसला। दिल्ली में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सुरक्षा सीएपीएफ के हवाले, 20,000 जवान और 500 कमांडो तैनात। दिल्ली में देर रात गोलीबारी से दहला वेलकम इलाका, 22 वर्षीय युवक की गई जान, जांच जारी। जून में दिल्ली मुंबई का सीधा सफर आसान करेगा एक्सेस कंट्रोल लिंक, ट्रायल शुरू। एनआईए की विशेष अदालत का बड़ा फैसला, आतंकी भर्ती मामले में दोषी को 7 साल की सजा। सीएम शुभेंदु के सहायक चंद्रनाथ हत्याकांड में उत्तर प्रदेश से एक और आरोपी गिरफ्तार, सीबीआई की बड़ी कामयाबी। अब व्हाट्सएप पर ईपीएफओ की सेवाएं उपलब्ध, यूपीआई से भी जल्द निकाल सकेंगे पैसे, परीक्षण का काम पूरा। मिथिला एक्सप्रेस के एक डिब्बे में लगी आग, रेल मंत्रालय बोला असामाजिक तत्व फैलाना चाहते हैं डर। एमपी में समय सीमा से पहले नक्सलवाद समाप्त, सीएम बोले 330 करोड़ से बदलेगी प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर। एमपी लोकायुक्त को आरटीआई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। इंदौर में बनेंगे 2 नए ट्रैफिक थाने, सड़क जाम से मिलेगी मुक्ति, अवैध पार्किंग पर भी कसेगी नकेल। शुक्रवार को भोजशाला में हिंदू समाज की महाआरती, मुस्लिम पक्ष ने कहा कोर्ट आदेश में नमाज प्रतिबंधित नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट में तबादला नीति 2026 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में 1 से 15 जून तक ऑनलाइन तबादले होंगे, गंभीर बीमारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। नीति के तहत पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने और गंभीर बीमार कर्मचारियों को राहत देने का प्रावधान रखा गया है। सभी ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन जारी होंगे। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में पहले रिक्त पद भरे जाएंगे। वहीं विभागवार कर्मचारियों की संख्या के अनुसार तबादलों की सीमा भी तय की गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद होती है उसकी 26वीं बैठक संपन्न हुई। माननीय गृहमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मैं और सभी हमारे प्रमुख सचिव, अन्य मंत्री अधिकारी, उप मुख्यमंत्री, जिनको इसमें बुलाया गया था, सबके साथ नक्सल विरोधी आंदोलन में जो बड़ी जीत हासिल की है और खासकर इसको बस्तर में करके ये संदेश भी दिया है कि जो डेट दी थी माननीय गृहमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मार्च 2020 तक नक्सल विरोधी देश हो जाएगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस्तर इसका सबसे बड़ा गढ़ था और मैं ये बैठक करके संदेश दिया, तो मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ, आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, जिनके कारण से हमने बड़ा काम किया है। हमारा बालाघाट मंडला जो विकास काम नहीं हुए, इन सारी बातों के लिए इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। और एक अच्छी बात, खास बात, अब ये बैठक अगली मध्य प्रदेश में होने वाली है 2027 सोने पर सुहागा। ये 28 में 24 हुमस है तो 27 में उज्जैन में होगी, बैठक हो जाएगी। इस पर सहमत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का अवलोकन किया और युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रवास के दौरान दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां दंतेश्वरी से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, जन कल्याण और मध्य प्रदेश के निरंतर विकास की कामना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दंतेवाड़ा विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर वहां प्रदर्शित विभिन्न वैज्ञानिक प्रादर्शों का अवलोकन किया और उनकी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान और नवाचार को युवाओं के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। मीटिंग के पश्चात मैं आज यहाँ माँ दंतेश्वरी माता के शक्तिपीठ स्थल पर आया हूँ और माँ के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहें। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, सनातन धर्म की पताका भी फहरा रही और सभी धर्मों के लोग आनंद के साथ रह रहे हैं। हमने माँ से कामना की, माँ सब पे दया करे, खूब अच्छे से काम हो, गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों का कल्याण करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी और सब मित्रों के साथ यहाँ की सरकार भी जन कल्याण कामों में लगी हुई है। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। उम्मीद करेंगे ये क्रम और जारी रहेगा। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में इंदौर सहित प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर बंद रहे। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स बिना पर्चे और प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं। देश भर में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर दवा व्यापारियों की 1 दिवसीय हड़ताल का असर इंदौर में भी देखने को मिला। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स के विरोध में शहर के करीब 4000 मेडिकल स्टोर बंद रहे। दवा व्यापारियों का आरोप है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाएं बेच रहे हैं और प्रतिबंधित दवाएं भी घर घर पहुंचाई जा रही हैं। हड़ताल का असर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दिया, जहां 41,000 से अधिक मेडिकल स्टोर बंद रहने की जानकारी है। इससे मरीजों और आम लोगों को दवाएं खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, आज ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के निर्देशन पर, मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन ने लगभग 4,500 से 5,000 पूरे इंदौर समस्त की दवाइयों की दुकानें बंद है। हमारी मुख्य मांग है कि जो ऑनलाइन बिक्री चल रही है उसे केंद्र सरकार तत्काल रूप से बंद करे। अगर केंद्र सरकार हमारी ऑनलाइन बिक्री बंद नहीं करती है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। अभी भी आप कमिश्नर कार्यालय जा रहे हैं? अभी हम कमिश्नर कार्यालय जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री के नाम से। उसमें हमारी मुख्य मांगे है कि जो ऑनलाइन बिक्री है उसको तत्काल रूप से बंद करने के। देखने में यह आ रहा है कि ऑनलाइन बिक्री के नाम पर मरीजों को नकली दवाई मिल रही है, अल्पप्रचोदन की दवाई युवाओं को मिल रही है, जिससे वो नशे में दिन पे दिन नशे की और वो बढ़ते जा रहे हैं। सर, क्या अभी कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? यह आज तो हड़ताल हमारी रात की 12 बजे तक जारी रहेगी। फिर आने वाले समय में जो हमें ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन निर्देश देगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। टोशा शर्मा आत्महत्या में पूर्व सैनिकों ने भोपाल में रैली निकालकर निष्पक्ष जांच की मांग की। अधिकारियों ने जरूरत पड़ने पर दोबारा पोस्टमार्टम करने का आश्वासन दिया। भोपाल में टोशा शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर पूर्व सैनिकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को पूर्व सैनिकों ने शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वहां से वाहन रैली निकालकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे। पूर्व सैनिकों ने डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। डीजीपी के बाहर होने पर प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात एडिशनल डीजीपी अजय शर्मा से हुई। अजय शर्मा ने निष्पक्ष जांच और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों की निगरानी में दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया। रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को जांच से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। तो वहाँ से हमने रैली यहाँ तक लेके आए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद। अभी डीजीपी साहब जो है वो बाहर है, छत्तीसगढ़ गए हुए हैं। तो जो इसके जो हैं एडिशनल डीजी, बल्कि कहने चाहिए जो डीजी हैं दूसरे, ही इज़ मिस्टर अनिल कुमार शर्मा और वो डीजी वुमेन्स हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो इस समय टॉप मतलब सेकंड नंबर के हैं वहाँ पर। उनको हमने अपनी मांगे दी। अपनी मांगों का डिमांड आपको दिखा भी सकते हैं। 10 बातें हमने बताई हैं जो ठीक नहीं हुई हैं और 5 हमने अपनी डिमांड दी है। तो उन्होंने उसके ऊपर सबके ऊपर चर्चाएँ करी हैं और उसके ऊपर उन्होंने मतलब बताया, अपना व्यू उसके अंदर दिया और उसके ऊपर बताया कि ये सब चीज़ें हमारी तरफ से हमने देखने की कोशिश करी और हम और कोशिश करेंगे। पर उन्होंने ये कहा है हमसे कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़िए, लेकिन अभी इसके बाद में अगर आप बाहर जाने की जगह, उनके फैमिली मेम्बर से भी हमको मिलवा दीजिए, बाहर जाने की जगह
अगर वो यहीं पर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हमें किसी का कोई डर नहीं है। हम पूरा इन्वेस्टिगेशन ठीक से भी करेंगे और उनके लोगों को भी इन्वॉल्व रखेंगे और हमारे यहाँ से भी सीनियर लोग रहेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी होगा वो बिल्कुल ठीक इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उसके लिए हमने उनसे कहा है कि हम उनके फैमिली मेम्बर को एक बार आपसे और मिलवा देंगे। लेकिन उनकी जो डिमांड है इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ कि सेकंड पोस्टमार्टम क्यों, उसके बारे में हमने उन्हें बताया और हमने कहा हमारा अधिकार है उसके ऊपर। उनका ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो करिए, फिर वो बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं। तो हमने बताया कि जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं उसके हिसाब से उनको लगता है कि बाहर जाकर के पूरा न्याय मिलेगा और उधर ही से सारी चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। बहुत सारे एविडेंस हैं जो उसमें से निकल सकते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उसको बाहर लेकर के जाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा ठीक है, अभी आज वहाँ पर कोर्ट वो कुछ नहीं कर सकते, बट कोर्ट में जो डिमांड लगी वो उसके ऊपर जो भी डिसीजन होता है वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही है कि आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन आपका होता है उसके अंदर आपको इंश्योर करते हैं कि फैमिली मेम्बर पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व रहेंगे और कुछ भी उनको डाउट होता है तो वहीं हम उसको रिजॉल्व करेंगे, हम लोग भी इन्वॉल्व करेंगे। इंदौर की तिलक नगर पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा चलाने वाले आरोपी राकेश सागर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मोबाइल, दस्तावेज और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े चैट बरामद की। इंदौर की तिलक नगर पुलिस ने ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित करने वाले आरोपी राकेश सागर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 140 क्षेत्र में आरोपी मोबाइल के जरिए ऑनलाइन आईडी बनाकर सट्टा चला रहा है। कार्रवाई के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन और लाखों रुपए के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। जांच में मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और ऑनलाइन सट्टा लिंक मिले। आरोपी ने आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाने और आईडी बेचकर कमीशन कमाने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 19/5/2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है स्कीम नंबर 140 में मोबाइल के जरिए क्रिकेट का सट्टा खेल रहा है और कमीशन के बेस पर दूसरे लड़कों को आईडी देकर और क्रिकेट का सट्टा खिलवा भी रहा है। तुरंत मुखबिर सूचना से अवगत करा के पंचायत समझ वहाँ पहुँचे और आरोपी को हिरासत में लिए और पूछताछ की गई और इसमें जो है आरोपी का मोबाइल चेक किया गया तो क्रिकेट की जो लिंक रहती है जिस पे क्रिकेट की आईडी रहती है उसमें लगातार भाव चलता रहता है हार जीत का, तो वो पाया गया और उसकी व्हाट्सएप चैट पे और ऑडियो रिकॉर्डिंग पे ये भी पाया गया था कि आरोपी क्रिकेट की आईडी जो है कमीशन बेस पे देता है और उनके हिसाब किताब के आधार पे इसको कमीशन मिलता है। तो इसमें तुरंत जो है क्रिकेट में आईपीएल के सट्टे की कार्रवाई करके और अपराध पंजीबद्ध किया गया। हाँ, ये पहले तो नहीं पकड़ा गया है बट काफ़ी समय से क्रिकेट का सट्टा खेल रहा है। इससे 3 मोबाइल जब्त हुए हैं जिसमें इसकी स्क्रीन आईडी, स्क्रीनशॉट और हिसाब किताब के पर्चे ये सब इसमें जब्त हुए। इसमें ये बता रहा है कि इसका ऊपर जो है जबलपुर से इसका लिंकअप था और लेन देन जो है वहीं पे होता था इसका और ग्राहकों को ये कमीशन बेस पे आईडी देता था। हाँ, इसका काफ़ी पिछले आईपीएल से लगभग 10-15 लाख रुपए का हिसाब है जो ये आपस में हार जीत कर। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।